नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और अभी बड़ी खबर यह है कि सीएम भजन लाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात करी। दोनों के बीच तकरीबन 30 मिनट तक वार्तालाप हुई और क्योंकि राजस्थान में 31 जनवरी से राजस्थान का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट सत्र को लेकर चर्चा जो है वो करने पहुंचे थे सीएम भजन लाल शर्मा। अब सियासी गलियारों में इस चीज़ को लेकर जो है वो सरगर्मी तेज़ हो गई है। हमारे सर सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर हैं। सर, मुलाकात हुई है लेकिन सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं मुलाकात के। बिल्कुल मुलाकात के मायने निकलने हैं। आप देखिए, भजन लाल जी ने अपनी तरफ से कभी कोई इस तरीके की बात नहीं की। आपको याद होगा जब जून में फुल बजट सत्र था जी सरकार बनने के बाद, तो वो गए थे, बुलाने गए थे। नई बड़ी चर्चा का विषय रही और हम लोगों ने चर्चा कही कि आई क्यों नहीं बजट। आपको याद होगा जब उससे पहले जब भाजपा सरकार रही, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही, तो खुद बजट पढ़ती थी, बजट भाषण वही पढ़ती थी। तो बड़ा कयास लगा उस समय। और उस समय आपको बड़ा याद होगा कि एक बात उठी थी कि उन्होंने कहा था वेट एंड वॉच। तो ये इसको एक तरीके से 31 जनवरी से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, देखिए 25-26 को ये अपना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम होंगे, उसके बाद सर्वदलीय बैठक और ये सब होता। तो उससे पहले यही एक समय रह गया था कि हो सकता है एंगेजमेंट वसुंधरा जी के रहे हों। तो इस बार मुझे लगता है उनकी एक मतलब जोर रहा होगा वसुंधरा जी से कि राइजिंग राजस्थान में जैसे आप खुले मन से शामिल हुई और तारीफ की, तो अब वो कहते हैं ना, बहुत समय से बड़ा हीलर कोई किसी चीज़ का नहीं होता है। अब जून की 2024 जून के वसुंधरा जी को याद कीजिए और फिर दिसंबर 2024 की वसुंधरा जी को, आज फिर अब पहुँचे हैं जनवरी में। आप देखिए कि क्या 31 तारीख को वो दिखाई पड़ेगा जो लोग देखना चाह रहे थे। जब वैसे उनका वो विधानसभा में एक बड़ा वो भी वायरल हुआ था कि समय आने पर, हाँ, वही वेट एंड वॉच, वही तो मैंने कहा जी सर, वो भी खूब वेट। हाँ जी सर। तो अब क्या होता है अगर नहीं आते हैं तो उसके बाद आपको याद होगा पिछले सत्र में 50 अपने विधायकों ने बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल उठाए। हाँ, बेरोजगारी और इन सब जनता से जुड़े मुद्दों पे आनंद फानंद में सरकार को बड़ा मतलब मैनेज करने पे जो संसदीय कार्य मंत्री थे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी। तो हाथ पांव अगर कहें सरकार के उस समय फूल गए थे। तो इस बार शायद पहले से होमवर्क है कि 31 से पहले, एक हफ्ते पहले मिलना है। तब मुझे याद है 10 या 11 तारीख को बजट सत्र था, 9 तारीख को मिलने गए थे। चलिए सर, मैं खैर ये मुलाकात रही, मुलाकात के सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन हाँ, ये बजट सत्र तक सीमित ही मुलाकात रखी जाए, क्योंकि कहा तो वैसे बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन वो भविष्य घर में देखते हैं क्या है। लेकिन हाँ, भजन लाल शर्मा जी वैसे तो बजट सत्र के लिए मिलने गए हैं, लेकिन इधर उनकी मुश्किलें उनके मंत्री कहीं ना कहीं अपने बयानों से या फिर अन्य कई तरीकों से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है कि सीएम भजन लाल को क्यों परेशान करते हैं उनके नवरत्न। तो ये देखिए, किरोड़ीलाल मीणा है, प्रेमचंद बैरवा हैं, वो भी किन्हीं ना किन्हीं उनके चलते भी थोड़ा सा सवाल सीएम पे खड़े होते हैं। और मदन दिलावर जो अपने कई बार विवादित बयानों के चलते भी सुर्खियों में रहे। हालिया उनका जो एक राजस्थान में तकरीबन 400 से ज़्यादा स्कूल बंद किए गए, उन स्कूलों के उस पे बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो वही एक बार तस्वीरें सर दिखा देता हूँ। जो स्कूल बंद किए गए और उसके बाद सड़कों पर छात्र प्रोटेस्ट करने उतर आए। और जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक बार वो तस्वीरें देख लीजिए। और एक तस्वीर साउंड बाइट के साथ सुनवा देते हैं। एक बच्ची है जो क्या कुछ वो कह रही है, क्या कुछ उसकी डिमांड है प्रदर्शन में। हम सबके मां
अब देखिए, सरकार ने कुछ स्कूलों को मर्ज किया है, कुछ स्कूल बंद किए हैं। सरकार का कहना है कि उनमें स्टूडेंट्स नहीं थे, कहीं पे 1 की संख्या थी, कहीं पर 2 की संख्या थी। लेकिन राजस्थान की सड़कों पर बीते 2-3 दिनों से छात्रों की संख्या लगातार सड़कों पर बढ़ती जा रही है, प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट को लेकर और जो छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया, एक तस्वीर पोस्ट करी, जहां पे उन्होंने कुछ दिव्यांग बच्चे जो उनके माँ बाप उन्हें गोद में लेकर आए हैं, क्योंकि उन बच्चों का स्कूल जो है सरकार ने किसी दूर दराज स्कूल में मर्ज कर दिया, जिसके चलते परेशानी हो रही, तो उनके परिजन को लेकर आए। तो इस पर कांग्रेस ने क्या लिखा है, भाजपा सरकार की बेशर्मी देखिए, बीकानेर के जिस विद्यालय में 131 में से 61 विद्यार्थी हैं, उसे भी दूर दराज स्कूल में मर्ज कर दिया। मुख्यमंत्री जी, अब ये बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? ये पीसीसी की तरफ से लिखा गया है और मंत्री दिलावर पर निशाना साधा है कांग्रेस ने और लिखा है कि भाई दिलावर भगाओ, शिक्षा बचाओ। अब क्या कुछ कहा है मदन दिलावर ने इस प्रदर्शन को लेकर, पहले वो सुन लीजिए और उसके बाद फिर आपको सुनवाते हैं मदन दिलावर का वो पुराना बयान, जिसको लेकर कांग्रेस अब इन सब मामले को लेकर कांग्रेस ने एक नई मांग छेड़ दी। और वो कांग्रेस की मांग जो बड़ी दिलचस्प है। तो पहले मदन दिलावर का यह नया बयान जो उन्होंने स्कूल पर बोला है, उसके बाद पुराने बयान के साथ हम सुनाएंगे आपको डोडासरा का बयान। सर, मैं ये स्कूल्स मर्ज हो रहे हैं सर, उस पर 400 से ज्यादा स्कूल्स की मर्जिंग की या फिर ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें थोड़े से समय में बताना संभव नहीं है, बैठ के पूरा समय आपको बताएंगे। आप पढ़ाना नहीं चाहते बच्चों को पढ़ाई का, ये इतना बड़ा मामला सूक्ष्म शब्दों में बताना संभव नहीं है, कल आपको बता दें। सर, डोटासरा जी ने कहा है कि उनके समय में शिक्षा का उद्धार हुआ था, जबकि बीजेपी के समय में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं बताऊंगा ना, ये छोटा विषय नहीं है, शिक्षा से जुड़ा मामला बड़ा विस्तार से बताऊंगा कल विस्तार से बताऊंगा। झूठ बोलने से डांट बच जाती है। झूठ बोलने वाला आदमी प्रसन्न रहता है, ऐसा तो उनको संस्कार ऐसे मिलेंगे। हम अर्धनग्न होकर के स्कूल में जाते हैं, कई बहनों को देखता हूं जो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है। तुम्हारी बच्चियों पर बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुसंस्कार बनता है। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूं या मैं शिक्षक हूं, हमको कैसा पहनावा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। अब भाई साहब मदन दिलावर जी के तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस प्रदेश को मुख्यमंत्री जी बचा लो, इसको मुख्यमंत्री बना दो, शिक्षा विभाग किसी और को दे दो क्योंकि मुख्यमंत्री बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस शिक्षा को तो बचाओ। हमारे बच्चे क्या शिक्षा लेंगे इनसे, ये थोड़ा सा मतलब तकलीफ दे बात है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं आप बताओ। सुसाइड केस को प्रेम प्रसंग का मामला कुछ भी कह देंगे, वो अर्धनग्न जो हमारी बहनें जो पढ़ाती हैं शिक्षिकाएं, उनको अर्धनग्न बता देंगे, प्रेम प्रसंग बता देंगे, एक गऊ के उसमें घी की एक बूंद में 100 टन ऑक्सीजन बता देंगे, पता नहीं क्या क्या बता देंगे, मूत्र से कैंसर ठीक होना बता देंगे, कुछ भी बता देंगे, वो उनका विषय है। मैं तो इतना कहता हूं कि या तो मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री को नसीहत देकर के बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा सके, इस बात के लिए उनको पहल करनी चाहिए, नहीं तो फिर अदला बदली होती रहती है, कोई आज नहीं तो हो नहीं रही है, करा दो। शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, अदला बदली होती रहती है। और मदन दिलावर जी के बयान मैंने आपको सुना दिए। बाकी जो 400 स्कूल बंद हुए हैं, उनके बच्चे किस तरह सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। चलते हैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास। और एक बयान जिसके चलते विधानसभा में मदन दिलावर को माफ़ी तक मांगनी पड़ी थी राजकुमार राउत पे। सर जी, कहाँ से शुरू करेंगे? वहाँ से शुरू करेंगे? कहीं से शुरू कर लीजिए। ये नवरत्न है जी, और इन नवरत्नों के लिए क्या कहा जाए। वो कहते हैं ना, जितना वो सही करके चलते हैं उतना वो बिगाड़ देते हैं। अब चलिए, आप 450 विद्यालय जो बंद किए, जिनको किसी को मर्ज किया है, किसी को किया है, परेशानी होती है, उस पर सोचना पड़ेगा ना। सरकार के लिए तो वो 2 बच्चे भी जरूरी हैं। अब वो देखिए ना सर, ये बच्चे देखिए जिनके माँ बाप गोद में लेके अब इतनी दूर दूर कहाँ लेके उनको जाए। लेकिन आप ये सोचिए ना, सरकारों के पास पैसा नहीं रह गया है। आप भूल रहे हैं सर, अर्जुन राम मेघवाल परसों जयपुर में थे सर, हमें लगता है वो सुनिए जी, बोले फ्री बिजली जो बांटी जा रही, राज्य दे रहे हैं कुछ इतने यूनिट। अब सरकार आगे आने वाले दिनों में नहीं
रख पाएगी। वो केंद्र सरकार के एसेस से बता रहे थे कि सब्सिडी नहीं दे पाएंगे। जी। आप बिजली पानी सड़क पानी देने के है नहीं तो आप यही सब कटौती करेंगे ना। अब अधिकारियों से कहा भाई बजट बढ़ाना है, ये पैसा इधर देना है। उन्होंने कहा साहब ये 450 स्कूल है, इनको कर दीजिए 200 मर्ज, ना टीचरों की कमी रह जाएगी, वो भी खत्म। बच्चे कोई अब कई आप सोशल मीडिया पे देखिए ना, कोई कह रहा है मेरा स्कूल 50 किलोमीटर हो गया या मेरा 60 किलोमीटर हो गया है। तो फुल प्रूफ प्लानिंग के बजाय अगर ये आप अच्छे तरीके से आते तो शायद ये किरकिरी ना उठानी पड़ती। लेकिन मदन दिलावर जी इस समय सियासी मुद्दों में ज़्यादा फंसे रहते हैं। कभी किसी को डीएनए टेस्ट कराने की बात, किसी के डीएनए पे आप राजकुमार राउत के बोलेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये आप तय मानिए ना, दोनों पार्टियां सियासत करने आए, मदन दिलावर जी भी सियासत करने आए, अपनी पार्टी से ही के लिए अच्छे के लिए करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये लोगों को परेशान करेंगी, वो बयान परेशान करेंगे। आप सलम्बुर सीट जाते जाते बची है जी, 2-2,500 वोटों से 1200 वोटों जीते हैं। और कहाँ वहाँ उनके मतलब मौत के बाद विधायक जी के भाजपा लड़ रही थी। तो आज आप दबाते रहिए राजकुमार राउत को और ऐसे बयान देंगे तो आदिवासी स्मिता का चोट पहुंचेगी। मैं कहता हूं मंत्री हो नेता हो बोलना ऐसा चाहिए जो दो बातें लोगों को अच्छी लगे। खरी खोटी सुनानी और भी तरीके हैं, किसी के खानदान पे पहुंच जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो जब अपनी अस्मिता से जोड़ देते हैं, अब आपने कल देखा किस तरीके से नरेश मीणा का बेटा कह रहा था जी। यही सब फिर उस समाज के लोग भी देख रहे हैं ना भाई आपका बयान। और जब आप जीत के आए तो कहते हैं ना फलदार पर झुका हुआ अच्छा लगता है। वो क्या पेड़ हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, हाँ, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो वो काम नहीं करिए, फलदार वृक्ष हमेशा झुके हुए नीचे। आपको न सियासी बयान ऐसे बाजी देनी चाहिए। अब सदन में 31 तारीख से है, आपको लग रहा है ये मुद्दा नहीं उठेगा? गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री रहना गहलोत सरकार में पायलट तो लगातार इस बात को लेकर कह ही रहे हैं कि हम विधानसभा में ही बात करेंगे। और इसीलिए आज जो अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई थोड़ी देर पहले कि मिलने गए, अब उनके पास वही ले दे के है कि दीदी आप बताइए कैसे चले जी। वो आप हर चीज ले आइए, आप टॉपर हो जाइए, आप सब कुछ ले आइए, पास सत्ता है। कहते हैं अनुभव अपने टाइम से आता है, एक्सपीरियंस आपको 20 साल का 20 साल खेलने के बाद आएगा, 20 साल पढ़ने के बाद आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 7 साल पढ़े और कहें मुझे 20 साल की पढ़ाई का है, आप 7 साल क्रिकेट खेलें और कहें मुझे 20 साल का क्रिकेट आप समझ में। जो अनुभव है वही असली खेल है। अनुभव का जो मसला रहता है उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए सीएम भजनलाल ने आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। देखिए बजट सत्र है, कई आप इसकी भी तैयारी करवानी पड़ेगी कि जो हमने MOU साइन किए हैं, लेटर ऑफ इंटेंट कितने बने, उस पर कितने धरातल पर उतर रहे हैं। 25 लाख के धरातल पर उतर गए हैं सर, वो उनके जोगाराम पटेल का कहना है। वो भी खींचे जाएंगे। किसान बेरोजगारी मुद्दा हो गई 31 तारीख को, तो 31 तारीख की तैयारी आप समझ लीजिए हो गई है। और किरोड़ीलाल मीणा ने जितने कांड किए हैं, प्रेमचंद बैरवा ने जितने कांड किए, सोशल मीडिया पर 1-2 आपने देखा होगा सर्वे चले, उसमें प्रेमचंद बैरवा सबसे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। टॉप 10 में कांग्रेस के विधायक आ रहे हैं जी। तो मैं किसी सर्वे को नहीं कह रहा हूं, तो एक आपकी इमेज जा रही है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है उसमें। और मैं ये कहता हूं कि भजनलाल जी के लिए कोई समस्या की बात नहीं है, वो अपना काम कर रहे थे। अब साल भर से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कभी प्रेमचंद बैरवा, कभी किरोड़ीलाल मीणा, कभी मदन दिलावर। आप बताइए यही 3 नेता हैं। दिया कुमारी ने क्या कंट्रोवर्सी की? आज तक नहीं की। वो बहुत और भी 15 मंत्री हैं ना, लेकिन 2-4 मंत्री हैं जो बताए रहते हैं कि राजस्थान में हम हैं। सर मेरा एक मतलब
सीधा सरकार के लिए ही सवाल था, लेकिन इस पे कि हम बात करते हैं कि जापान की जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, जापान की जैसी बुलेट ट्रेन भी हमारे देश में आ गई। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था जापान के बारे में कि वहाँ का होकाइडो एक द्वीप है, तो वहाँ पे एक ट्रेन चलती थी, वहाँ पे लोग कम हुए तो उस रेलवे ने कहा कि भाई इस ट्रेन पे जब कोई आना जाना नहीं है तो इस ट्रेन को बंद कर देते हैं। पता लगा कि वहाँ पे एक बच्ची उस ट्रेन से स्कूल जाती है, और फिर रेलवे ने डिसाइड किया कि जब तक वो बच्ची मतलब उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है वो ट्रेन उन्होंने बंद नहीं करी। सुना रहे वो मैंने शुरुआत में ही कहा, एक बच्ची के भी अगर घाटा हो रहा है पढ़ाई का तो उसका जिम्मेदारी हमारे एक नहीं, ये देखिए ना तस्वीरें क्या हैं। तो मतलब जापान से हम सब कुछ सीख सकते हैं क्या? उनकी एजुकेशन पॉलिसी जैसी सब कुछ क्यों नहीं सीखते ना? तो जापान में भी ऐसा नहीं है, जापान की संसद में लात घूसे नहीं चलते हैं, पढ़ाई वाली चीजें भी क्यों नहीं सीखते हम? तो उन्होंने तो इसको आप स्कूल वहीं से तो कर्जा लेके घी पी रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं को कर्जा लेके घी कहां से पी रहे हैं? या तो वर्ल्ड बैंक से लेके सरकारें पी रही, किसी की सरकार हो, या जापान से बुलेट ट्रेन ले आइए 1 लाख करोड़ रुपया लिया है। तो हर जगह की परिस्थिति, मैं जापान तक से कंपेयर ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप काम कीजिए, उस पर होमवर्क कम से कम मिनिस्टर का ज्यादा हो। अगर जब उनसे मदन दिलावर से सवाल पूछा गया तो कह रहे हैं कि वो लंबा प्रोसेस है, हम आराम से बैठ के समझाएंगे। अरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसमें से कितने एग्जाम दे रहे होंगे, कितने एग्जाम देने वाले होंगे, और आप टाल रहे हैं कि भाई लंबा 5 साल बाद ये भी जाएंगे, 28 में जाएंगे, बर्बाद तो इन बच्चों का भविष्य होगा सर। 4 साल बाद जाएंगे ना 28 में, तब वो कहेंगे हम बता रहे हैं किसको वोट दे रहे हैं। जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है। आप 4 साल मत सुनिए, 3 साल मत सुनिए, 2 साल मत सुनिए, 1 साल मत सुनिए, 5वें साल जनता बताती है कि वो क्या सुनाएगी। चलिए, 400 से ज़्यादा स्कूल जो कुछ बंद हुए, कुछ मर्ज हुए, सरकार की रिपोर्ट ये आई कि भाई उसमें 1-2 बच्चे पढ़ रहे थे, जिन स्कूलों को बंद किया गया या जिन स्कूलों को मर्ज किया गया वहाँ पे टीचर ज़्यादा मतलब बेवजह फालतू रहे थे तो उनको भी एडजस्ट कर दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें करते हुए सरकार ने दिया, लेकिन जो सड़कों पे जो छात्र विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लगातार पिछले 3 दिनों से जारी है। आपने तस्वीरें देखी कैसे 10-10, 12-12, 13-13 साल के बच्चों को माँ बाप जो है गोद में लेकर, क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं, अब उनका स्कूल दूसरी जगह मर्ज कर दिया गया है, तो कैसे उनके माँ बाप उनको लेके जाएंगे, वो तस्वीरें आपको दिखाई। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि आवाज़ सरकार तक पहुँचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और TV9 राजस्थान को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बने रहें TV9 राजस्थान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।